हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, एज अ ट्रेडिंग डे तो ज़बरदस्त रहा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने बेच बेच के बहुत काम किया और अच्छा पैसा बनाया। पर एज अगर मैं इन्वेस्टिंग डे बोलूँ तो यस, हमारे जो पोर्टफोलियोज है उसमें काफ़ी बड़ा डेंट लगा है। काफ़ी सारे शेयर काफ़ी अच्छी जगह से नीचे आ गए। पर दिस इज़ दोस्तों शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में बार बार बोलता हूँ कि आप तीन चीज़ों को अलग रखिए। एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, जिनमें हम तभी बाहर होंगे जब हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। एक होती है हमारी ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग टर्म, उसके अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस जरूर होने चाहिए। और एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वक्त इंट्राडे ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनको तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि जिस शेयर पे वो हाथ रख रहे हैं, जिसको शॉर्ट कर रहे हैं, वो पैसा बना के दे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप लेवल्स जानते हैं, जैसे मैंने आपको कल एक लेवल दे दिया कि पहला लेवल 17,380, उसको तोड़ेगा तो 17,150। तो हमें अगर हमारे लेवल्स पता हैं नीचे के, तो बहुत इजी होता है ऊपर के स्टॉप लॉसेस रख के काम करना। तो आज शानदार दिन रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी एक आध शेयर में शॉर्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यूलिप, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगता है। पर दोस्तों, दिस इज शेयर मार्केट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्या कर सकते हैं, पार्ट एंड पार्सल है दोस्तों। जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से घटती भी है। और जब तक, क्योंकि एफआई इतनी हैवी सेलिंग कर रही है, बार बार जब तक कोई डीआई आके सपोर्ट नहीं देगी तो बाजार को कहीं भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अभी भी जिस तरीके से आज बाजार टूटी, तो ये तो तय था कि बाजार जिस तरीके से फ्री फॉल दिखा रही है, नीचे जानी है। पर आपने देखा एक बार 17,000 के नीचे भी गई, पर इमीडिएटली जो इसने अपना फिबोनाची था उसको इसने अपना सम्मान दिया, इज्जत दी, और एग्जैक्टली वहां बंद होकर गई। जो मैंने आपको ये चार्ट बना रखा है, जो मैंने आपको कल ही दे दिया था इस जगह पे कि अगर ये तोड़ेगी तो अब किसका जो नेक्स्ट लेवल है 17,380, और आपने देखा आज काफी देर वहां पे 17,380 पे आधा दिन रुका। उसके बाद जब इसने ब्रेक दिया तो यस 17,150 पे रुका, और उसके बाद नीचे गया और वापस 17,150 पे बंद हुआ। तो ये फिबोनाची की एक पावर है, जहां आपको पता है कि इस जगह सपोर्ट है, इस जगह रेसिस्टेंस है। अब इसको ऊपर बीट करने में इस जगह पे दिक्कत आएगी 380 सपोज, और इसके ऊपर आपको 610 वाली जगह। इसी प्रकार दोस्तों, अगर अब ये फिर से नीचे जाता है, मान लीजिए जो दिख भी रहा है एसजीएक्स पे, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 16,830 है। 16,830 अगर ये नीचे जाता है तो आना ही आना है एज पर फिबोनाची। और अगर 16,830 को भी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि जब तक डीआईआई की बाइंग नहीं आएगी दोस्तों, रिटेलर्स में दम है, पर एफआईआई के पास इतना माल है नीचे के लेवल का कि अगर वो बेचने पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारी भी हिम्मत किसी की भी एक टूट जाती है। अब एज अ ट्रेडर क्या करना है? एज अ ट्रेडर तो क्लियर कट है, जब तक मार्केट नेगेटिव है। बहुत सारी आप खबरें सुन रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के उसमें टेंशंस के बीच में यूएस ने अभी अपने जो है सब उनको सिटीजन्स को बोल दिया आप इमीडिएट वापस आइए। कुछ अरब कंट्रीज में टेंशन चल रही है। अभी सुना एलटीसीजी के ऊपर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेने वाली बजट में। तो जब मार्केट गिरती है तो चारों तरफ से एक नेगेटिव न्यूज आती है। एज अ ट्रेडर, एज अ आप स्विंग ट्रेडर, आप नेगेटिव न्यूज़ को लीजिए और उस पर काम कीजिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि र्यूमर्स पे आप काम कीजिए। जब एग्जैक्ट न्यूज़ आएगी तो हम उसमें बाहर हो जाएंगे। पर व्हाट टू डू एज ए इन्वेस्टर, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आज उस सवाल का जवाब देने आया हूं दोस्तों। देखिए, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई भारी लॉस हो रहा है तो एक अलग बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले लोग हर लेवल पे बाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर कहेगा मैंने साहब 18,600 पे ही लिया है, और अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है 18,600, तो ही इज अ वेरी बैड लक कि उसने सिर्फ वहां पे बाइंग शुरू की है। पर अच्छी बात क्या है कि अभी मार्केट में सेल लगी हुई है दोस्तों। सेल का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा इस जगह पे जाइए और कल ही सारा माल उठा लीजिए, नहीं दोस्तों। नोबडी नोज द बॉटम, नोबडी नोज द टॉप। हो सकता है ये वीक मार्केट का बॉटम बनने का हो रहा हो नोज, हो सकता है फेब में बने, हो सकता है मार्च में बने। पर हमारे जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, कहां हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, कहां हमें वैल्यू बाइंग लगती है, वो हमें देखना होगा दोस्तों। क्या होता है कि मेरे को अगर एक नाइक का शू लेना है 20,000 का, हम वेट करते हैं सेल लगेगी 50% में लेंगे, वही शू हमें 10,000 में मिलेगा, और मिलता है। और उसके बाद कोई इमरजेंसी आती है तो हम 20,000 में भी कहीं जाना होता है स्पोर्ट्स खेलने, तो हम लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो सेल में चीज़, इसका मतलब ये नहीं वो चीज़ खराब है इसलिए आपको सस्ती मिल रही है। सेल लगी है बिकॉज कुछ लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा जो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ लोगों को दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी, उसमें बाहर जाना चाहते हैं। तीन तरह के लोग अभी सेलिंग कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं। एक एफआईआईस, जिन पे बहुत सस्ता माल है नीचे के लेवल का, ठीक। दूसरे वो लोग जिनकी विचारों की जो पोजीशंस है वो डेरिवेटिव्स में बनी है, फ्यूचर के अंदर या ऑप्शंस के अंदर, और उनके पास आइदर पैसे मार्जिन देने के लिए नहीं है, या वो अभी और पैसा मार्जिन में देना नहीं चाहते क्योंकि लॉसेस जो हैं वो बहुत बड़े नहीं चाहते, वो एक लेवल पे कटना चाहते हैं, या उनका ब्रोकर उनकी पोजीशंस काट रहा है।
तीसरे वो लोग होते हैं दोस्तों जो इस पैनिक के अंदर उनको कुछ शेयर जैसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा होता है, तो वो कुछ लिक्विडिटी करके अपने उन शेयर्स को बेचते हैं जिनमें बड़े मुनाफे हैं, ताकि वो नीचे के लेवल पे सोचते हैं हम इस पे जॉबिंग करके वापस बाय कर लेंगे। तो जो थर्ड कैटेगरी तक यहां समझ में आता है, पर अभी कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं कि हर इन्वेस्टर अपना यहां पे माल जाके बेच दे। रेदर अब मैं ये बोलूंगा मार्केट इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी है, जैसा हमने पिछले बार भी हमने 16,650 से 16,800 में, आपको याद होगा हमने अच्छी वैल्यू बाइंग की थी और 16,300 में बोला था हम काफी पैसा लगाने वाले हैं, राइट। फिर से वो जगह अब हमारे पास आ रही है जहां पे जिनसे गाड़ी छूट गई थी, राइट, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अभी काफी सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। मेरा जो ट्रेडिंग जो न्यू कमर्स हैं उनसे क्लियर कट बोलूंगा कि अभी आप ट्रेडिंग मत कीजिए। इन लेवल पे आप शॉर्ट करके भी फंस सकते हैं, लॉन्ग करके भी फंस सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुली 16,800 पे, तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या होगी शॉर्ट करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीचे नहीं जा सकती, यस उसके नीचे अगर 16,500 का घर है या 16,400 का घर है, पर एक बार मार्केट खुलती 16,800 पे है तो आपके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें उस वक्त शॉर्ट करने की। यस मार्केट आसपास ही खुले 17,100 पे खुले, इंटरनेशनल डाउन है, आपको लग रहा है इसने 17,150 का ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल डाउन कर दिया है, 15 मिनट से आधा घंटा बाजार नीचे है, तो यस डेफिनेटली 16,800 का लेवल आपको मिलेगा, आप शॉर्ट कर सकते हो 17,200 का स्टॉप लॉस रख के। पर अगर खुलता ही 16,800 पे दोस्तों, तो आप अगर रखोगे स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर का होगा, 17,100 का या कहीं का भी जहां आप रखोगे, और जो लेवल्स भी होंगे दोस्तों वो इतना इजी अचीवेबल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडर्स के लिए बड़ी ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन है कि वो माल कहां बेचे। बिकॉज इस वक्त उनका सामना हो रहा है रोबोट से, और रोबोट क्या होता है उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। एल्गो ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, उनको एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम दिया होता है, इतने से इतने मार्केट टूटे, जैसे फिबोनाची का ये नंबर है, ये टूटे तो मार्केट में सेल करना है कहां तक, यहां तक, इसको टूटता है तो यहां तक सेल करना है, इसको पार करेगा तो यहां पे हम इसके ऊपर बाय करेंगे। तो इस तरीके से एल्गो में प्रोग्रामिंग होती है जो चलती है। तो हमें उन रोबोट से टक्कर लेना है विच इज वेरी वेरी टफ। तो हमें कोई अपने आप की ईगो को दरकिनार रख के अगर मार्केट टूट रही है, हमें 30 मार्का बन के हर लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी बाय करते हुए नहीं जाना है। लेट द मार्केट सेटल, लेट द सेल जो लगी है उसको थोड़ा रुकने दीजिए, डीआईआई को आने दीजिए, उसको काउंटर करने के लिए, थोड़ी बाइंग करने के लिए। आप इंडेक्स में ट्रेडिंग तब कीजिए, मेरी सलाह है, तब तक आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, नो प्रॉब्लम। स्विंग ट्रेड को थोड़ा रोक दीजिए। इंट्रा ट्रेडिंग में आपको जहां लगता है स्टॉप लॉसेस लगाइए, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी पेयर्स की ग्रिप में है शॉर्ट टर्म के लिए। और ऐसा लगता है अभी कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल डाउन है, काफी सारे बॉर्डर्स पे टेंशंस हैं, तो उस हिसाब से मार्केट का ये 16,830 का लेवल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आएगा। 16,830 800 वाला लेवल ऐसा है दोस्तों, जैसे मैंने आज भी बोला था हम 17,380 पे बाइंग करेंगे, पर ये देखेंगे कि मार्केट वहां से रिवर्सल होना चाहिए। हमें कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिखे, देन हमारा जो सेकंड टारगेट था हम 17,150 पे बाय करेंगे। कोई रिवर्सल का साइन नहीं मिला, सीधे 16,950 गया और वहां से जो है इसने 17,000 पे गया, और फिर एक रिवर्सल मार्केट 17,150 पे बंद हुआ है। तो अभी कोई अपसाइड के रिवर्सल नहीं मिले हैं। तो एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर अभी आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, राइट। और आपको जो लेवल्स हैं उसका वेट करना चाहिए। जैसे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 16,800 है, और उसके नीचे का लेवल जो है आपका फिर से 16,400 वाला लेवल जो पहले आया था, या 16,300 जहां हम देख रहे थे पहले 200 डेज का जहां डीएमए था, वहां तक आ सकता है। तो वो लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव होंगे बाइंग करने के लिए। अब ट्रेडर्स के लिए नहीं बाय करना है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेल एक वो टाइम होता है जहां आप कूड़ा करकट को हटाइए। वो तो डाउन हो रहा है, उसको छोड़िए। जो वैल्यू बाइंग है, जो टॉप क्लास कंपनीज है, जिनको आप सोचते थे मैं लेना चाहता हूं, पर आपको कभी मिलती ही नहीं थी। आप जब बाय करने जाते थे आपको शेयर बहुत महंगा मिलता था, आप बाय कर ही नहीं पाते थे। जिन लोगों से ट्रेन छूट गई थी मेटल्स में, जो सोचते थे सेल काश मुझे 100 रुपए के आसपास मिले, मैं ले लूं, अभी 97 96 पे है। आप उसकी छोटी छोटी जीटीटी ऑर्डर्स लगाइए, मॉर्निंग के ऑर्डर्स लगाइए, जो प्राइस चल रहा है उससे 8-10% नीचे का लगाइए, हु नोज आपको वहां पे वो, और बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट और नहीं गिर सकती है, 16,800 है, 16,000 बिल्कुल गिर सकती है। नोबडी नोज द बॉटम, नोबडी नोज द टॉप। और ट्रेडर को तो तभी बाइंग में हाथ डालना चाहिए जब कोई रिवर्सल आता है। जहां तक इन्वेस्टर की बात है, इन्वेस्टर को दोस्तों देखिए, अगर हम बॉटम का वेट करेंगे तो ये लेवल भी छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कौन से प्राइस में आप कौन से शेयर को लेने में कंफर्ट फील करते हैं, कि आपको लगता है यस मे बी 420 या 430 पे अगर टाटा मोटर्स में लेता हूं तो मुझे कंफर्ट आएगा, और अगर गिरेगा मैं 380 में ले सकता हूं।
मैं ये नहीं कह रहा मैं 430 440 में सारा लेने वाला हूं, पर यस वो एक कंफर्ट लेवल होगा जहां मैं माल को उठाना चाहूंगा। सेल 90 से 95 रुपीज के बीच में मेरे लिए कंफर्ट लेवल है, मैं इसको थोड़ा भरना चाहूंगा। यस टूटेगा, हम 80 पे फिर बाय करेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनीज को हमें बाय करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों ये सेल ऑफ जो आया है मार्केट में वो फॉरएवर चलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने धमाकेदार आ रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो, रिलायंस का हो, बजाज फाइनेंस का हो, एक से एक है। क्योंकि अभी एक ग्लोबल मंदी है, ग्लोबल सेल ऑफ है, तो इसलिए इंडिया भी उसमें है। पर विश्वास मानिए जैसे ही ये थोड़ा थमेगा और हमारे डीआई हल्के भी बाइंग के मूड में आएंगे दोस्तों, तो ये मार्केट हमारा बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं कॉर्पोरेट्स, अमेरिका में प्रॉब्लम यह है वहां कॉर्पोरेट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर हमारी इंडिया के साथ क्या है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट जबरदस्त और धमाकेदार आ रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए मेरी एक सलाह होगी, आप वैल्यू बाइंग स्टार्ट कीजिए। सपोज 16,800 पे आपको लगता है कोई रिवर्सल आ रहा है, आपने थोड़ा सा बाइंग किया, जैसे आपको लगता है कोई रिवर्सल बड़ा आ रहा है आप और बाय कर लीजिए 16, 850, 900 पे रिवर्सल्स पे। पर आपको लगता है कोई अभी स्टैंड नहीं हो रहा है, छोटा सा मान लीजिए 16,800 पे देखने के लिए और टूटता है, फिर नेक्स्ट एज पर फिबोनाची लेवल हमारा 16,400 है, तो 16,400 पे आप अपना थोड़ा सा 400 से 500 के बीच की थोड़ी सी बाइंग रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप एसआईपी लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको भी पता बड़ा पैसा तभी बनता है जब मार्केट टूटने में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि अगर मार्केट टूटने में आपका पैसा नहीं लगा होगा तो फिर से आप 18,600 पे ही बाय कर रहे होगे, तो फिर सोचोगे कि हमें यहां से बहुत बड़ा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंस है, अपनी देश की जो दिग्गज कंपनियां उन पे कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है नहीं यार टीसीएस जैसी कंपनी, टाटा स्टील जैसी कंपनी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनी, अभी इनमें ग्रोथ दिखती है, टाटा केमिकल जैसी कंपनी, टाटा एलेक्साई, माइंडट्री, एलटी, जो भी जिसमें भी आप डील करते हैं, रिलायंस, एसबीआई, बीओबी, आपको लगता है ये टॉप क्लास कंपनीज हैं, वर्ल्ड की टक्कर देने वाली कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, तो आप एक वैल्यू बाइंग धीरे धीरे एसआईपी बोर्ड पे शुरू कर दीजिए, जैसा हमने पहले किया था जब मार्केट बेयरिश मोड में गई थी। और आपने देखा था हमारी जो 16,600 से 800 के बीच की जो बाइंग थी वो सीधे हमें कितना बड़ा प्रॉफिट दिया था दोस्तों, 15 से 20% हमें विद इन अ मंथ 15 डेज हमें मिल गया था। अगर हमने नहीं बाइंग की होती, हम इंतजार ही करते नहीं, हम तो सारा माल 16,300 400 पे करेंगे, तो हमें वो बाइंग नहीं कर पाते। इसी तरह दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह ये है, इस डाउनफॉल में शेयर्स लाइक भारती एयरटेल बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जिन पे अभी लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनके ऊपर ना कोरोना का इफेक्ट आने वाला है, ना वॉर लाइक सिचुएशंस का। ये यस डाउनफॉल आएगा, सब में आएगा, पर इनके अंदर आप थोड़ी थोड़ी वैल्यू बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर्स लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, दारू के शेयर नीचे के लेवल पे आएंगे, थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिए, मैं नहीं कह रहा बल्क में बाइंग कीजिए। जिसमें आपको लगता है आप कंफर्ट फील करते हैं उन शेयर्स के अंदर वैल्यू बाइंग कीजिए। टाटा स्टील हो, चाहे सेल हो, चाहे इंडिया सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक जैसी कंपनी हो, माइंडट्री जैसी कंपनी हो, इन्फोसिस जैसी कंपनी हो, या आईएक्स जैसी कंपनी हो, आईआरसीटीसी जैसी कंपनी हो, थोड़ा थोड़ा जहां पे आप कंफर्ट फील करते हैं, जैसे 16,800 पे मेरे अंदर एक कंफर्ट आएगा, इस लेवल पे मैं शेयर्स, क्योंकि जो शेयर के प्राइस 16,800 पे दिख रहे हैं मुझे, वो कहीं ना कहीं 14,000 पे जो प्राइस थे उससे भी सस्ते दिख रहे हैं वैल्यूशन वाइज। तो कुछ कंपनीज में मेरी निगाह है जहां हम बाय करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी उन पे वर्किंग शुरू कर दी है। कई केमिकल कंपनीज है जो आपसे छूट गई थी, जो अब फिर से वापस अट्रैक्टिव रेट पे उन पे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में कोई शक की बात नहीं, बेरिश के बियर्स के हाथ में है, और अभी जब तक रिवर्सल नहीं आएगा कोई बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडर्स को तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए बाइंग। यस इंटरडे के हिसाब से अगर आप इंडेक्स में डील करते हैं किसी शेयर में, आपको इंटरडे ट्रेड सेटअप पे जो हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉफिटेबल इंटरडे ट्रेड सेटअप, उसमें कोई सेलिंग अगर आपको दिखती है आप उसमें अपना इंटरडे ट्रेड्स ले सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉसेस एंड स्मॉल क्वांटिटीज, राइट। अभी निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 16,830, 800 से लेकर 830 का एज पर फिबोनाची, जहां पे मैं देख रहा हूं दोस्तों। और अगर इसको भी नहीं होल्ड करेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल वापस से 16,400 से 500 वाला आएगा। अभी हम इसके नीचे की बात नहीं करते हैं दोस्तों, यू नेवर नो कहां से रिवर्सल आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इतना बोल सकता हूं कि यहां पे माल को बेचना नहीं है, बस इतना। आप सिर्फ अगर आपका खरीदने का मन नहीं करता कि कितना और टूटेगा, इट्स अप टू यू, बिल्कुल मत खरीदिए। पर मैं इतना बोलूंगा 16,800 अगर कल बाजार आती है वहां आप एटलीस्ट शॉर्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वो जगह शॉर्ट करने की फिर बोलूंगा नहीं है। रेदर वो जगह मैं कहता हूं अगर 15,800 भी आएगा तो ये आपको कह सकता हूं मैं बड़े इजीली कि 16,800 पे जो आपने माल लिया होगा आप 15,800 पे भी माल लीजिएगा। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको ये टारगेट्स इन्वेस्टर्स के लिए 16,800 को बहुत आराम से निफ्टी बीट करती है, आपको वापस से 19,000, 20,000 और 22,000 के टारगेट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो उस 20,000 और 22,000 के लिए आप बाइंग कीजिए, ना कि आप 15,000, 14,000 के डर के मारे आप यहां बाइंग ना करें। यस क्वांटिटी छोटी रखिए, जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता बड़ी क्वांटिटी में कुछ बाय मत कीजिए। जैसे ही आपको कोई रिवर्सल दिखता है आप अपनी क्वांटिटी उस टाइम अच्छे शेयर्स के अंदर बढ़ा सकते हैं। और क्वालिटी के दोस्तों शेयर होंगे ना तो नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। टूट भी जाएगा, आज हम लोग बिंदास होकर बैठे थे क्योंकि हमारे जो शेयर्स थे इतने अच्छे, हेविल्स इतनी बढ़िया बोर्ड जो अपने आप के लीडर हैं,
टूटेगा भी दोस्तों तो हमें पता है वापस अपने घर में आएगा, और हम तो वेट कर रहे थे टूटने का। अब फिर से वैल्यू बाइंग जो हमने 16,800 से 600 के बीच में की थी, जो हम ऊपर 18,200-300 बेच के आए, फिर से वक्त आ गया उन शेयर्स को वापस से अपनी एक वैल्यू बाइंग करने का। मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप 16,800 पे लेंगे, 15,800 नहीं आ सकती, 15 नहीं आ सकती, या 12 नहीं आ सकती, कुछ भी आ सकती है दोस्तों। दिस इज शेयर मार्केट, और अनसर्टिनिटीज हैं, वो फियर है, तभी तो मार्केट चल रही है। अगर इतना ईजी हो हर किसी के लिए पैसा बनाना, तो फिर तो आप हर चीज को बाय करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो। सिर्फ इस वक्त आपको डेरिवेटिव्स को अवॉइड करना चाहिए, फ्यूचर्स में पोजीशन बनाने से बचिए, ऑप्शंस से बचिए, मैं कहूंगा। रेदर आप कम क्वांटिटी में कैश में बाइंग करेंगे, फंस भी जाएंगे अच्छी शेयर के अंदर, तो आपको मौका होगा नीचे और एवरेज करते रहिए। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं हमेशा एवरेज विनिंग ट्रेड में करो, पर वो कब कहते हैं? जब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में हो, शेयर भी अप ट्रेंड में हो। पर अगर मार्केट भी डाउन ट्रेंड में, हमारा शेयर भी डाउन ट्रेंड में है, दैट इज अ टाइम कि वहां क्वालिटी के शेयर्स में बिल्कुल एवरेज कीजिए, ताकि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो आपका क्वालिटी का शेयर भी साथ में अप ट्रेंड में जाएगा। रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लोअर लेवल्स पे रिलायंस बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। और कुछ टाइल्स की कंपनियां, कुछ सीमेंट की कंपनियां नीचे के लेवल में बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे आ रही हैं। अंबुजा जैसी कंपनी, जिसके अंदर में बहुत अच्छी हम लोग ताक लगा के बैठे हैं। सेल जैसी कंपनी में जो पहले हमसे छूट गई थी, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अगर और अच्छे लेवल्स पे आती है, तो बस इतना बोलूंगा, आप डेरिवेटिव्स को अवॉइड कीजिए, पुट सेलिंग से बचिए। कॉल अगर आप पे अपना माल है तो कॉल सेलिंग भी रेदर मैं यहां मना करूंगा। रीजन सिंपल सा ये है, इतनी मार्केट ओवरसोल्ड हो गई कि अगर कभी भी रिकवरी आएगी तो आपका अच्छा शेयर बहुत सस्ते रेट पे आपसे निकल जाएगा। तो अभी आप डेरिवेटिव्स को अवॉइड कीजिए, रेदर आप इस वक्त फोकस कीजिए शेयर्स को कैश में बाय करने में। मेरा आपसे यही सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है। और जो भी आप करें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कीजिएगा, क्योंकि मैं ये करने वाला हूं, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताई है। आप अपने खुद समझदार हैं, आपके प्रॉफिट लॉस से मेरा कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जो मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस कहते हैं मार्केट टूटने बढ़ने में, जो मेरी लर्निंग्स है, जो मुझे टेक्निकल मेरे ग्राफ बता रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। राइट दोस्तों, आई होप मैंने अपना मैसेज आप तक दे दिया है। और यस, काफी सारे लोगों ने मुझे बोला है फिबोनाची पे सर हम एक वीडियो चाहते हैं। बहुत जल्द कोशिश करूंगा आपके लिए फिबोनाची के ऊपर बनाऊंगा कि फिबोनाची क्या होता है और कैसे हम इसमें प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हैं। फिबोनाची की हेल्प से कैसे हमें पता पड़ जाता है नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत फिबोनाची पे ही हमेशा आपने देखा होगा, आप देखिए सपोर्ट वहीं का वहीं रुकेगी, मार्केट वहीं से ऊपर जाएगी, वहीं पे रुकेगी, वापस आएगी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है फिबोनाची दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ना सिर्फ शेयर मार्केट का पर पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से फिबोनाची पे चल रही है। ये नंबर्स के ऊपर क्या होते हैं आपके ऊपर जरूर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए और मार्केट में घबराइए नहीं दोस्तों। देखिए, घबराहट उसको होगी जिसकी ओवर लेवरेज पोजीशन होगी, जो मैं पहले दिन से बोलता हूं। जिसने आपने कहते ना पैर चादर से ज्यादा फैलाए होंगे, उसको घबराहट होगी। जो अपनी पोजीशन कैश में लेके बैठे हैं या डेरिवेटिव में भी हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन हेज करके रखी है, उनको कोई घबराहट नहीं होगी दोस्तों। अल्टीमेटली जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है, और जो नीचे आती है वो ऊपर जाती है। लॉन्ग टर्म में आपको इंडिया पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने यहाँ की कंपनीज पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है दोस्तों, तो आप 18,600 में भी गलत बाय कर रहे थे मेरे हिसाब से, तो फिर तो आपको 16,800 में भी नहीं करना चाहिए, 16,200 में भी। और इफ़ यू हैव बिलीव तो थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से जो भी आप बाय करेंगे वैल्यू बाइंग होगी, और आने वाले टाइम में आपको शानदार मुनाफे मिलेंगे उसके अंदर, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद। और जिन्होंने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय दोस्तों।